दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल या एसआई स्टेनोग्राफर लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसमें आए डिक्टेशन और उनके सोर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे क्या हमें उसी सोर्स से स्टडी करनी चाहिए या अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डिक्टेशन देख लेते हैं। हमारे सामने है 23 नवंबर 2022 का मैटर, जो शिफ्ट है 2 बजे से 5 बजे वाली। इसमें जो डिक्टेशन आई है, माननीय सभापति जी, माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बाजार की दृष्टि से किसानों और कामगारों के लिए यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो किसी पुस्तक से नहीं लिया गया, बल्कि ये पार्लियामेंट्री बहस से लिया गया है। इसका सोर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, जो वर्तमान में हमारे सीएम सर हैं, उनकी स्पीच है, गोरखपुर सांसद। ठीक है, आप देख सकते हैं, माननीय सभापति जी, माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। बाजार की दृष्टि से किसानों और कामगारों के लिए यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसमें कस्टमाइजेशन कितना हुआ है, तो काफ़ी कस्टमाइजेशन हुआ है। सेम है, जिनका पूरा का पूरा स्टेटमेंट उठा के नहीं रखा जाता। रीज़न क्या है, देखो, क्योंकि बीच बीच में कई जगह वो लोग बाई हैबिट या बाई कंडीशन अंग्रेजी वर्ड भी बोल देते हैं या कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जो शायद हमारी डिक्टेशन में वो क्रिटिकल हो जाएं, बोलने में भी और लिखने में भी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हटा दी जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो सीधा सीधा सेंटेंस यहाँ तक विकसित किए जा सकते हैं। और ये स्वागत योग बजट है, हमने बस स्थिति को देखा, उत्तर प्रदेश ने झेला है, और 2 जून की रोटी बंद होती है और बेरोजगारी की फौज खड़ी होती है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। ये अमाउंट जरूर मुझे लग रहा है चेंज हुआ है, 2.20 करोड़ को इन्होंने शायद 2 करोड़ किया है। यस, इसको 2 करोड़ कर दिया है। ठीक है, तो बाकी यहाँ तक फौज खड़ी होती है तक मुझे नहीं लगता कोई चेंज हुआ है। अंततः अराजकता का कारण बनता है, इसलिए यह बिल लाने की आवश्यकता महसूस हुई है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। शायद ये भी चीज़ लिखी होगी, अराजकता का कारण भी बनता है। हाँ, अंततः हटा दिया है उन्होंने, यह अत्यंत अराजकता का कारण बनता है, इसलिए आवश्यकता महसूस हुई। बिल की जगह इन्होंने कानून लिखा है और महत्वपूर्ण भी है। देखो यहाँ पर जो बिल था इन्होंने कानून कर दिया है, एंड यहाँ से अंततः हटा दिया है, अत्यंत कर दिया उसको, और ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही ये क्रिटिकल हो जाएगा, महसूस हुई और ये महत्वपूर्ण है, पैरा वैरा इन्होंने कुछ बनाया नहीं है। अब इसके बाद सीधा सरल सा मैटर उन्होंने उठाया है, उसका ही अगला पार्ट। जैसे इसमें हम देखा रियल एस्टेट लॉबी में 2 प्रकार के लोग होते हैं, ये सब इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, तो जो ईजी है वो यहाँ से उठाएंगे। कहाँ से इन्होंने उठाया है कि समाज के अंदर 2 प्रकार के लोग होते हैं, तो रियल एस्टेट शब्द को इन्होंने बदल दिया। रियल एस्टेट को इन्होंने कर दिया समाज के अंदर 2 प्रकार के लोग होते हैं, ताकि आपको लिखने में असुविधा ना हो। ठीक है, क्योंकि यार हिंदी स्टेनोग्राफर रियल एस्टेट कैसे लिखेगा, अगर लिख भी लेगा तो बेचारा स्पेलिंग गलत करेगा या फिर बाद में पढ़ नहीं पाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए वो बदल देते हैं। एक वे जो सचमुच ईमानदारी के क्षेत्र में आए और कार्य कर रहे हैं, दूसरा नकारात्मक पक्ष भी है जिसमें माफिया और इस प्रकार के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम देखें तो ये वो काफ़ी हद तक बदलते जाते हैं। देखो, माफिया और इस प्रकार के तत्व हैं जो कुछ लोगों को आगे करके उद्योग को बंद करवाने की साजिश करते हैं, उन्हें पौने दाम पर हथियाने का प्रमुख। जहाँ जहाँ कठिनाई आएगी ना, वो इसको बदलेंगे। देखो यहाँ पर ये पूरे उसमें देखो कोई भी कठिन शब्द नहीं आया, या अगर आया भी होगा तो जैसे मैं इस पे बात करूँ, देखना 10 करोड़ जी सीधे इसके साथ जुड़ते हैं, सीधे इसके साथ जुड़ते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया, 15 करोड़ में चल रहे हैं, मतलब 10 करोड़ नौकरियाँ। 2.5 करोड़ की बात करते हैं तो मतलब 10 करोड़ नौकरियाँ। 10 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं, ये है। 2.5 करोड़ का मतलब 10 करोड़ है। तो देखो ऐसे क्रिटिकल में भी उन्होंने एडजस्टमेंट कर करके जो है ना सरल सा बना दिया है। एडजस्टमेंट करा है इन्होंने। एटीसी ये शब्द आया भी नहीं है। न केवल इस देश में वस्त्र उद्योग की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर पाएगी, तो ये एटीसी शब्द आया नहीं डिक्टेशन में, क्योंकि उन्होंने उसको बदल दिया है। तो काफ़ी हद तक कस्टमाइजेशन करते हैं। चलो दूसरे वाले पे आते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए ना, सोर्स कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि अगर किसी बुक से आ जाएगा तो उसे मैं छाप देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यार बुक भी रट ली होगी आपने, तो वो भी वो बदल देते हैं। ठीक है, दूसरा देखें। देखो मैंने इसमें काफ़ी कुछ छिपा दिया, सामने वाले के रिस्पेक्ट का सवाल होता है, जिसकी कॉपी है वो समझ जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैंने उस चीज़ को हिडन कर दिया है। ये है अगला, सभापति महोदय, बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। आई थिंक जो रामधारी रटता है उसे पता चल गया होगा कि रामधारी का है। ठीक है, ठीक है, तो रामधारी खंड 2 से 9 और 10 स्पीच का अगर आप इकट्ठे किए होंगे तो 9 और 10, नहीं तो ये 9 नंबर है। ठीक है,
अब क्या है महोदय, बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं, यथार्थ सत्य है और सदियों से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इन्होंने क्या लिखा है, बच्चे किसी देश के भविष्य होते हैं, और वो जो बीच की पंक्ति थी अगर आप रटे होंगे तो वो टाइप कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना, रटने का नहीं, ठीक है। जो बोला जाए सेम एज लिखो। मैं क्या कह रहा हूँ, कस्टमाइजेशन आए तो कस्टमाइजेशन, जैसा बोलें वैसा लिखो, रट्टा रट्टी कुछ नहीं, सिंपल। जन्म से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य, अब ये पंक्ति सीधी की सीधी इन्होंने कहाँ से उठाई है, जन्म से लेकर, बीच की पंक्ति गायब कर दी। तो अगर कोई रटे होगा तो चिपका देगा, बाई फ्लो बाई हैबिट, तो ऐसा ना करें, ठीक है। कुछ भी हो सकता है भाई, आगे भी उन्होंने काफ़ी एडिटिंग करी है, तो पूरा पैराग्राफ में बार बार उसको डिफाइन नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट सोर्स बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी स्पीच है 24 नवंबर की सेकंड शिफ्ट की। ये जो स्पीच थी 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट की है, और ये है 24 नवंबर की सेकंड शिफ्ट की। ये क्या है, आपने मुझे कृषक उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020 पर बोलने की अनुमति दी। अब ये भी बुक से नहीं है, ये भी पार्लियामेंट्री स्पीच से उठाया गया है, ठीक है। तो इसका सोर्स बता दे रहा हूँ, कोरोना काल में जो बहस हुई होगी उसमें से है। उसके जो सांसद महोदय हैं वो श्री संतोष कुमार, आप समझ सकते हैं, और ये वहाँ से सांसद हैं। इन्होंने जो स्पीच दी थी वो आप देख लो। अब एडिटिंग तो मैंने कहा था, देखो बुक्स में चूँकि ऑलरेडी एडिटेड होता है, फिर भी उसमें वो कस्टमाइजेशन करते हैं ताकि आप रटे रटे ना हो। और ये चूँकि कि रॉ मटेरियल है तो उसमें तो हाई लेवल कस्टमाइजेशन होगा ही होगा। तो जैसे आप समझो, यहाँ पे आपने मुझे कृषक उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020 पर बोलने, अब सरलीकरण संशोधन उन्होंने हटा दिया। आप देख लो यहाँ पर सरलीकरण संशोधन नहीं है, क्यों, कॉमा कोष्ठक बोले नहीं जाते और आप समझ नहीं पाते, तो इस चक्कर में वो चीज़ हटाई दी। और आगे भी आप देखोगे ना कि जहाँ जहाँ क्रिटिकल आएगा, चाहे वो इस वाली स्पीच की बात हो चाहे वो इस वाली स्पीच की बात हो, जहाँ पे भी क्रिटिकल चीज़ आएगी उस चीज़ को वो हटा देंगे। जैसे इसको मैं देखूँ, सरल सा कहाँ लग रहा है, यहाँ तक लग रहा है, मर्जी का मार्केट की जगह इन्होंने पक्का बाजार लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मार्केट नॉर्मल सी बात है, लेकिन उठाया गया और मर्जी का बाजार, देखो कर दिया बाजार, क्योंकि अपन यार हिंदी वाले हैं, मार्केट लिखेंगे तो शायद उसको पढ़ नहीं पाए, तो मर्जी का बाजार उपलब्ध होने वाला है। तो इस तरह से बदलाव कर देते हैं। अब इसी विधेयक के द्वारा किसानों को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया गया है। इस बिल के द्वारा फसल देने सिंपल है। अब जहाँ जैसे ना ये समझना, जैसे ये फ़ायदे वायदे हटा देंगे क्योंकि ये कठिन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ये सब चीज़ें, तो ये डेफिनेटली किसानों को मुख्यतः जो फ़ायदे होंगे, तो हो सकता है ये पूरी पूरी पंक्ति उड़ा दें, ये इतना सारा जो भी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, कीमत प्राप्त करने के लिए सक्षम होंगे, देखो कहाँ है भैया, कीमत प्राप्त करने के लिए ये रहा, सक्षम होंगे। इसके बाद सीधा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किसानों को बढ़ावा देने आमदनी बढ़ाने के 2 अध्यादेशों को जारी किया गया। अब देखिए ये कहाँ है, ये रहा, देखो अगला पैरा उठा लिया सीधे। तो जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो ऑटोमेटिकली हटा दिए जाते हैं। अब अगर कहीं बाहर से आ भी जाए तो कोई भयानक बात नहीं है कि आप ये क्या आ गया, हाय तौबा क्या होगा, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, तो ऐसा बहुत कठिन नहीं होता, ठीक है। तो ये रहे सोर्स। अब अगर हम बात करें इससे ठीक पहले वाले की, कि इससे पहले जो हुए थे उसमें क्या आया था, तो जिन्होंने पेपर दिए उनको पता होगा योजना पत्रिका से आए थे मैटर, मतलब वो भी बुक से नहीं आए थे। हम ये कहें कि यार अब कहाँ से आएगा, तो यार कहीं से भी लिया जा सकता है। एक बुक का लिया है, तो पार्लियामेंट्री स्पीच से लिया, प्रीवियस वाले योजना पत्रिका से आए थे इस बार, तब एआई नहीं था, अब एआई लॉन्च हो चुका है, तो हो सकता है वो एआई से जनरेट करके दे दें। यानी आपको हर प्रकार से जो है ना ट्रेंड रहना होगा, किसी बुक के भरोसे मत बैठ जाना। मोस्टली लोगों को मैंने ये कहते सुना कि यार रामधारी रट लो उसमें आ जाएगा, यार देखो तुम्हारी चॉइस है, एक चांस है, वहाँ तक पहुँच गए हो आप, सिलेक्शन लेना है या केवल भाग्य के भरोसे वहाँ जाना है, वो तुम्हारी चॉइस है। तो केवल एक बुक रटना है वो तुम्हारी चॉइस है, और विकल्प सक्सेस का लेके चलना है तो अपने आप को ऑल इन वन परफेक्ट बना के चलो, ठीक है। हर प्रकार का मैटर स्टडी करो, और प्रॉब्लम्स हैं तो यार उसके लिए मैं प्रोग्रेस क्लास रन करता हूँ, आपकी चॉइस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आओ। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है देन यू आर वेलकम। बाकी अगर आप एबल हो हर तरीके से स्टडी करने के लिए देन आप कहीं पर भी स्टडी करो, बट मैं फिर से कह रहा हूँ एक चांस पे कभी भी जंग नहीं जीती जाती कि एक हथियार लेके चले गए इसी से जीत जाओगे, क्योंकि सामने वाले के पास अगर ज़्यादा हुआ ना तो आपका हारना कन्फर्म है। और ये ऐसी जंग है जिसमें हर साल 5% कॉम्पिटिशन बढ़ता है, तो आप समझ सकते हो 3-4 साल में वैकेंसी आती है और वो एक चांस लेके आप चले गए अगर एग्ज़ाम हॉल, तो आप समझदार हो क्या होगा, आ गया तो पास, नहीं आए तो नास। पॉइंट क्लियर है, सोर्स आपके सामने है। टारगेट में बता चुका हूँ कि एक बुक से, एक पर्टिकुलर स्पीच से, एक पर्टिकुलर सोर्स से स्टडी मत करना, हर जगह से हर प्रकार से परिपक्व हो जाना। कैसे होना है वो मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ प्रोग्रेस क्लास में, अगर आप वहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और मैं इनडायरेक्टली आपको बता चुका हूँ कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो।
एआई से भी पढ़ सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो, या इंटरनेट सोर्सेस से भी पढ़ सकते हो, पर पढ़ना ज़रूर, एक चीज़ पे डिपेंड मत रहना, ताकि ये जो चांस है आपका लास्ट भले हो पर बेस्ट चांस हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई क्वेरी हो ना तो कमेंट कर सकते हैं। रही बात इसके कैलकुलेशन मेथड की, तो वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा किस तरह से गलतियों को काउंट करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं। इन कॉपियों का मैंने एनालिसिस किया है, वो मैं जल्द ही पब्लिक करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।